गांव की गलियों से शहर की सड़कों तक, राजनीति की गलियों से दिल्ली की संसद तक, देखें हर खबर भारत केसरी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर है, जहां पर औरैया पुलिस विवादों के घेरे में थर्ड डिग्री देकर मासूमों से बयान बदलवाने का लगा आरोप। खबर औरैया जिले से, जहां विधुना कोतवाली पुलिस की थर्ड डिग्री से 2 युवकों की हालत गंभीर हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। विधुना कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर इलाके में के रहने वाले अजय नामक किशोर का शव नदी के किनारे बरामद हुआ था, जिस पर पुलिस ने डूबने से मौत होने की बात कहकर मामला शांत कर दिया था। परंतु मृतक नाबालिग अजय के परिजनों का कहना है कि उसके बेटे को कुछ लोग नदी की ओर ले जाते देखे गए हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा मेरे पुत्र की हत्या की गई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए आरोपियों की जगह मृतक अजय के दोस्तों, जिनमें कुछ नाबालिग हैं, को पूछताछ के नाम पर कोतवाली ले जाकर थर्ड डिग्री दी। उनको लोहे की गर्म राड से जलाने के साथ ही बिजली का करंट दिया। वह बहुत मारा पीटा गया। वह एनकाउंटर की धमकी देने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने कहा कि वो कबूल करें कि अजय की मौत पैर फिसलकर नदी में डूबने से हुई है। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगा आरोप। हवालात में दी थी थर्ड डिग्री। जबरन अजय की डूबकर मौत होने जैसे बयान कबूलने का बयान पर बनाया दबदबा। वहीं एडिशनल एसपी औरैया कमलेश दीक्षित ने कहा कि मृतक अजय की मृत्यु के संबंध में बिना किसी मारपीट या बगैर भय के अपनी स्वेच्छा से बताया था कि अजय नदी में नहाते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया था, जिसकी काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता न चलने से घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया था। जो आरोप पुलिस पर लगाए जा रहे हैं वह गलत और झूठे हैं। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। अच्छा, ये चढ़ के उस पे गया। चढ़ के चला, उसको सर काई बहुत जमी हुई है। अच्छा, इसमें काई जमी है तो उसका ये नहीं पता सर अपना पैर कितने पानी होता है, इसका पैर फिसल गया। अच्छा, ये नहीं पता। फिर हम लोगों ने उसको देखा, आवाज मारी, यहाँ से खाया नहीं सर ये। अच्छा वो फिर इतने डर गए। अच्छा, उसके कपड़े कपड़े वो आंसू ने और फेंक दिए थे। कहाँ? अच्छा, उसके बाद तुम लोग क्या किए? चले गए। घर आ गए। घर पे इनके हम बताया क्यों? हैं? डर गए थे? क्या डर गए थे? मतलब कह रहे थे आपस में, कह रहे जेल हो जाएगी, कह रहे आपस में मतलब जेल हो जाएगी। तो घर पे किसी को नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। गलती अगर तत्काल बताए होते तो हो सकता है जाल उड़ पड़ा होता, हो सकता है उसकी जान बच सकती थी ना। अगर तत्काल फोन कर दिए होते तो अपने काम पे। तो उसके बाद आपस में तो तुम लोग मिलते होगे, चर्चा होती होगी, नहीं चर्चा हुई? तो ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ था। तो तुम ये बात जो बता रहे हो पुलिस के डर से तो नहीं बता रहे हो? सही बात है बिल्कुल कि कोई जरा सी भी अगर कोई बात और हो तो बता। यही बात है कि वो डूब के मर गया, तुम लोगों के साथ नहा रहा था। अच्छा, एक चीज और बताओ बेटा कि जो तुम गिरे थे उसमें क्या कहा था कि वो बदमाश आ गए और ऐसे हाथ पैर बांध के चार लोग आ गए। वो तो हमने गए थे हमारे यहाँ। क्या हुआ था? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमित है। क्या हुआ था जो तुम ऐसे पड़ गए? तो उसमें क्या हुआ था? ये बोल रहे थे। कौन बोले थे? अमित बोले थे। क्या बोले थे? बोले हो सकता है अपने ऊपर, हैं? हो सकता है बता रहे अपने ऊपर फ्रक आ सकता है, जेल भी जा सकते हो। हाँ, मैं काम बताता हूँ। तेज बोलो। तो उन्होंने बोला मैं एक काम बताता हूँ। मैं क्या? हाँ, तो छोटू गया था वहाँ। छोटू में आपका जैसे बांध दिए मेरे वहाँ बांध के, और ये बोला था ये चिल्ला देना जब मैं चला जाऊँ। क्या बोला था? जब ये बोला तो जब छोटू वहाँ से चला जाए ना, हाथ पैर बांधे, हाँ। तब आवाज मारी। क्या आवाज मारी? जो बचाओ। तो ये सब तुम लोगों ने मिल के किया था। क्यों किया? क्यों ये काम किया?
सर ये बचने के लिए बचने के लिए किया, डरे हुए। डरे हुए थे। तो तुम्हारे इतनी सी चीज को कि तुमने बताया नहीं और 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR लॉन्च कर दिया। हत्या में जेल जाते तुम लोग नहीं बताते तो क्या होता? जाते कि नहीं जाते जेल? और तुम भी तो उनके साथ साथ आ गए थे कि उनको जेल भेजा जाए, आ गए थे ना? क्या किया पुलिस ने तुम्हारे साथ? पुलिस हमको 11 बजे घर से उठा ले गई थी और हमसे ये पूछा कि तुम नहाने गए, तुमने मना किया तो भी बोले झूठ बोल रहा है। उन्होंने हमको बहुत मारा, पट्टी से गरम रेड चुआ दी, करंट लगाया और उसके बाद पुरा पे लगा के वहाँ पर भी मुर्गा बना के मारा। बोले तो तुम ये कहो कि अजय तुम्हारे साथ नहाने गया था और वहीं पर डूब के मर गया वो। दलित और कौन लोग हो आप? तुम कौन लोग हो? दलित लोग हैं सर। तुमने उच्चाधिकारियों से इसकी शिकायत की है? जी हाँ की है। और कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा बहुत मारा हमको और ये कहा अगर तुम लोगों ने बयान पलटे तो तुम लोगों को एनकाउंटर कर देंगे। ये जो मामला है थाने का, क्या मामला है? सर वो लड़का गायब हो गया था मेरे चाचा का करीब 3:30 बजे और वो 6वें दिन उसकी मिट्टी मिली, कोई सुनाई नहीं हुई। तो पुलिस वाले करीब 3 बजे रात में उठा ले गए हमको और पूछा कि ऐसे ऐसे कहोगे कि पुरा पे नहाने गए थे और अजय साथ में थे, उनका पैर फिसल गया और वो डूब के मर गए। जब मैंने कहा मैं ये नहीं कहूँगा, मैं गया नहीं, हमारे घर में समर लगा है, मैं पुरा पे नहाने क्यों जाऊँगा? तो उन्होंने मारा मुझे बहुत, पुरा पे लगा गए, पुरा पे मारा मुझको, कहा धमकी दी गोली मार देंगे और बहुत मारा। एसपी साहब के सामने कहलवाया, मार के वीडियो भी बनाई। जब मारपीट में आपके साथ क्या आपको 3rd डिग्री भी दी गई थी? 3rd डिग्री दी गई थी। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अमित कुमार। सर औरैया जिले के बिथुना में आज पुलिस पे एक आरोप लगा हुआ है बच्चों की पिटाई का मामला है, जहां सामने आ रहा है। क्या है सर पूरा मामला, किस तरीके से घटना है? बिथुना थाना के अंबेडकर नगर मोहल्ले से अजय नामक एक युवक की गुमशुदगी की सूचना 112 पे अजय के परिजनों द्वारा दिया गया, जिसपे 112 मुख्यालय से उन्हें यह बताया गया कि थाने पे जाइए, जहां से कार्रवाई होगी। थाने पर जब परिजन आए तो उनका FIR लॉन्च कर दिया गया, उसकी तलाश की जा रही थी। 23 तारीख को उसकी अजय की डेड बॉडी मिली। पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की जब कार्रवाई की गई तो उसमें उसके शरीर पे कोई चोट नहीं पाया गया और मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए कुछ बोन्स को प्रिजर्व किया गया, जिससे कि FSL भेज के उसका परीक्षण कराया जा सके। आज मीडिया में इस तरह की चीज़ें आई कि पीड़ित परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आज जा करके मैं स्वयं पीड़ित परिवार से मिला तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया गया कि पीड़ित परिवार के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कारित किया गया है। उसके पश्चात मृतक के साथ कुछ युवक उसी मोहल्ले के जो नहाने गए थे, जिन्होंने आकर के पुलिस को सूचना दिया था कि हम लोग अजय के साथ नहाने गए थे और वहाँ डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भयवश हम लोग ये बात आके घर पे नहीं बताए थे। आज पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि उनसे जबरदस्ती ये बात कहलवाई गई थी। इस संबंध में भी पूछताछ के लिए उनके घर पे गया तो पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि वो लड़की अभी कोई घर पे नहीं है, वो 1-2 दिन में उनका ला करके बयान करा देंगे। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि मृतक के साथ गए बच्चों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है और मृतक परिवार द्वारा जिनको आरोपी बनाया गया उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है। सभी बिंदुओं पे गहनता से छानबीन चल रही है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह का आरोप कि पुलिस द्वारा किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया निराधार और असत्य है और यह बात पीड़ित परिवार द्वारा भी बताया।